नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे चैनल पे जो वीडियो एक नए प्रश्न के साथ प्रस्तुत की जा रही है वह है कि विवाह क्या है। वैसे पूरे विश्व में पूरे सभी धर्मों में यह विवाह होता है, परंतु विवाह और विवाह निकाह ये सारी चीज़ें मैरिज ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यही जानना है कि ये होता क्या है, क्यों है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वह लोग बेल आइकन को टच कर दें, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे टच कर दें। और सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा आपका होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। विवाह हिंदू सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय के माध्यम से जो विवाह है वह 16 संस्कारों में 15वां संस्कार माना जाता है। विवाह एक संस्कार है। वैसे तो इस्लाम में भी आपको विवाह मिलेगा जिसे निकाह कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। और ईसाई धर्म में भी आपको मैरिज मिलता है। ठीक उसी प्रकार से विश्व के जितने भी धर्म हैं ये सारे धर्मों में आपको विवाह मिलेगा। और विवाह जहाँ है वहीं ये जान लीजिए कि यह संस्कार है। और संस्कार हिंदू सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें से यह 15वां संस्कार है। इस संस्कार का अर्थ यह होता है दोस्तों, विवाह का अर्थ इसलिए होता है, विवाह क्यों करते हैं, विवाह का अर्थ इसलिए होता है कि विवाह से संतानोत्पत्ति और वंश वृद्धि हो। परंतु ये सभी अन्य धर्मों के लिए, जैसे ही हिंदू सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय की बात आती है तो यह 16 संस्कारों में 15वां संस्कार विवाह का जो अर्थ हो जाता है वह यह हो जाता है कि यहाँ संतान उत्पत्ति और वंश वृद्धि के साथ साथ संतान से देव ऋण और पितृ ऋण ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न करने का जो संस्कार यह है, ये हिंदू सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय में विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति ही विवाह है। वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति ही विवाह है। सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय में 15वें संस्कार को यानी विवाह को 8 भागों में बताया गया है कि यह विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है देव विवाह, तीसरा होता है आर्य विवाह, चौथा होता है प्रजापात्य विवाह, पांचवा होता है आसुर विवाह, छठवां होता है गंधर्व विवाह, सातवां होता है राक्षस विवाह, आठवां होता है पैशाच विवाह। अब इन सभी विवाहों में कौन मान्य है और कौन अमान्य है। मान्य विवाह ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापात, ये विवाह सनातन ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण संप्रदाय में मान्य है। अमान्य विवाह आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, ये अमान्य विवाह है। अब इन विवाहों का अर्थ जान लेते हैं। जैसे ब्रह्म विवाह होगा तो जिसे आज के समय में लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, ये ब्राह्मण विवाह है। देव विवाह होगा तो यज्ञ कर्म में उसका जो अर्थ है वो जान लें कि यज्ञ कार्य में ऋत्विक को कन्या दान दी जाती है, वह देव विवाह हो गया। आर्य विवाह वर से गाय या बैल लेकर कन्या दान करना, ये आर्य विवाह है। प्रजापात्य विवाह कन्या के लिए पिता द्वारा
धर्माचरण यानी वर खोजना धर्माचरण कार्य है, ये भी प्रजापत्य विवाह है। अब आसुर विवाह क्या है? वर से कन्या के लिए यथाशक्ति छल घोल वर धन लेकर वर देना, दान देना, वर पत्नी को कन्या को दान दे देना, आसुरी विवाह हुआ। अब प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह को लव मैरिज कहते हैं। राक्षस विवाह, बलात् अपहरण कर कन्या से विवाह करना, राक्षस विवाह हुआ। अब लास्ट है जो दोस्तों 8वां है पैशाच विवाह। इसमें सोई हुई कन्या हो, उसे नशीली पदार्थों का सेवन करा के सुलाकर उसके साथ अचेतन अवस्था में मैथुन कार्य करना, कर कर विवाह करना ही बलात् पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये हिंदू सनातन धर्म के ब्राह्मण संप्रदाय में विवाह बताए हैं और विवाह के कितने प्रकार हैं, विवाह किन किन प्रकारों को मान्यता दी गई है और किन को नहीं मान्यता दी है। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।